वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटा से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं। उसमें हमारे पास आता है बिनिंग मेथड। ठीक है, बिनिंग मेथड क्या होता है, हम इस मेथड को यूज़ करके ना जो हमारे पास नॉइसी डेटा हो जाता है ना उससे उससे डील करने के लिए उससे हमने हमारे पास जो डाटा बहुत ज़्यादा नॉइसी होता है, जो हमारे जो ठीक डाटा को मतलब ख़राब करता है, जो कुछ भी करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, वो ब्लर हो रही है, ठीक है, उसमें स्क्रैचेस पड़ गए हैं तो वो नॉइसी डेटा की वजह से पड़ गए हैं, ठीक है, एरर आ जाते हैं काफ़ी दफ़ा, तो वो नॉइसी डेटा को ख़त्म करता है। सही है, मतलब डील करना हमें सिखाता है कि हमारे पास अगर नॉइसी डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम उससे डील कैसे करें। सही है, हम मोस्टली फिर ये बिनिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। सही है, इसमें हमें क्या होता है कि हमें ये डाटा दिया गया होता है, इस टाइप का डाटा हमने यूज़ किया है इसमें, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स होते हैं, सॉर्टिंग करनी होती है, पार्टीशन करनी होती है, फिर बाय मीन एंड बाय मीडियन फार्मूला लगाना होता है। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये डाटा हमें गिवन है, उसमें हमने सबसे पहले सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई रीअरेंजमेंट्स करनी होती हैं, डाटा को रीअरेंज करना होता है, ठीक है। तो हमने ये डाटा को रीअरेंज किया, जो शॉर्ट मतलब जो बिल्कुल स्मॉल वैल्यू थी वो पहले स्टार्ट में लाई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ऐसे हमने उस डाटा को सॉर्ट कर लिया। सही है, सॉर्ट करने के बाद हमारे पास फार्मूला आता है जिसमें हम देखते हैं कि बिनिंग की जो मतलब जो हमारे पास ये डाटा है उस डाटा की कितनी बिन्स बनानी है हमने, ठीक है। उसके लिए पी मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओवर एन का मतलब ये है कि टोटल हमारे पास जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, ये कितनी हैं, ठीक है, कितने नंबर्स हैं। मैक्सिमम यानी इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 34 है वो लिखेंगे, माइनस करेंगे जो सबसे स्मॉल वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। हमने कर दिया, टोटल 14 थी, उसके बाद 2.2 आ गया। 2.2 का क्या मतलब है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास होता 2.5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता 3 लिखते हम लोग, क्योंकि 2.5 था, या 2.6 होता, 2.7 होता तो हम उसको 3 लिखते। अब हमारे पास 2.2 है, अगर 2.4 आ जाए, 2.3 आ जाए तो इसको हमने 2 के इक्वल ही करना है। सही है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि इसको कैसे अब हमने सॉल्व करना है। तो इसकी मैंने 2 बिन्स बनाई, हाफ हाफ कर लिया। फर्स्ट 7 वैल्यूज़ होंगी वो B1 में आ जाएंगी, जो सेकंड 2 होंगी वो B2 में आ जाएंगी। इसको करने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है, वो है बाय मीन्स एंड बाय मीडियन, ठीक है। बाय मीन का हम फार्मूला लगाते हैं, वहाँ हमारे पास फार्मूला होता है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और टोटल कितनी वैल्यूज़ है उस पर डिवाइड कर देना है। सही है, जो हमारे पास फर्स्ट 7 बिन्स थे हमने उनको डाला और टोटल जो हमारे पास 7 थी उनको नीचे डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 7.71, जो इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली 8 के, तो हमने ये 8 हमारे पास आंसर आ गया। सही है, उसके बाद B2 आ गया। B2 हमारे पास सेकंड बिन थी, ठीक है, सेकंड बिन बनी थी, उसमें हमारे पास 7 वैल्यूज़ थी, हमने 7 वैल्यूज़ पुट की। वैसे ही सेम हमने ये प्रोसीजर अपना मतलब सेम फार्मूला लगाया, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया 27.1, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 27 है, ये हमारे पास आंसर आ गया बाय मीडियन का। सॉरी, वो ये बाय मीन है और ये बाय मीडियन है, मैं लिखना भूल गई, मैंने दोनों में बाय मीन ही लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बाय मीन हो गया। अब हम मीडियन देखेंगे। अब बाय मीडियन में क्या होता है, मीडियन में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई हुई है ना, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को देखना है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू के करीब जो भी वैल्यू होगी हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे, तो अब हमारे पास ये जो है मीडियन में ये होता है कि हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी मैंने बताया, ठीक है। अब देखें 2 जो है 2 से सिमिलर बहुत ज़्यादा करीब है तो इसलिए 2 लिखा मैंने। 4 जो है वो 2 के ज़्यादा करीब है, मैंने 2 लिखा। 5 जो है वो 2 के करीब है, इस वजह से मैंने 2 लिखा। 6 जो है 2 के करीब है, इस वजह से मैंने 2 लिखा। अब 8 जो है वो 15 के करीब बनता है, ठीक है, इसलिए मैंने 15 लिखा। 8 का मैंने 14 का लिखा 15 और 15 का 15 लिखा। सही है, अब ऐसे ही सेम प्रोसेस मैंने इधर ही वो करना है, अप्लाई करना है। सही है, अब
19 स्मॉलेस्ट है और 34 जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। इधर अब हमने क्या करना है, 19 के करीब 19 है, हमने 19 लिखा, 24 के करीब 19 है, मैंने 19 लिखा। अब 26 जो है वो 34 के करीब आ रहा है, तो मैंने 34 लिखा। 28 भी 34 के, 29 भी 34 के, 30 भी 34 के और 30 भी 34 भी 34 के। तो ऐसे ही हमने ये प्रोसेस मतलब बाय मीडियन का वो करना है, फिर बाय मीन का करना है। तो ऐसे ही हमारा ये बिनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। सही है। और ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।